तो दोनों बेच भी देंगे, घर की पूजा भी कर देंगे, वो बेच भी देंगे, नहीं बेचेंगे तो बच्चे खा लेंगे। पतले गन्ने छोटे गन्ने मतलब बड़े नहीं मोटे नहीं। ये अंतर तो क्या 50% हो गया बिल्कुल। पहले पिछली बार से जो काला गन्ना जो है बहुत मीठा आता है और शुगर का रहता है वो, और ये देसी गन्ना जो है ये गन्ना अपना पूजा के काम आता है। अभी ऐसा है कि ये देसी गन्ने अपन के हैं जो, और इसके पहले क्या एक चाइना के आता है जो जनता लेके नहीं जाती है। और 22 रुपये गन्ना ले आओ, ग्राहक 20 रुपये को मांग रहा है गन्ना, वो हम क्या कमाएंगे, क्या घर ले जाएंगे बोलो आप। ये जो देसी गन्ना है वो मीठा आता है और काले में कोई स्वाद नहीं है। मध्य प्रदेश में इस बार गन्ने के आवक बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं को दामों में राहत नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि थोक बाजार में गन्ना सस्ते दामों पर उपलब्ध होने के बावजूद खुदरा विक्रेता दुगने भाव पर गन्ने बेच रहे हैं। गन्ने की बढ़ी हुई आवक के बाद भी खुदरा कीमतों में गिरावट न आने से उपभोक्ता परेशान हैं, जबकि व्यापारियों पर मुनाफाखोरी के आरोप लग रहे हैं। देवउठनी 11 के मौके पर इस बार गन्ने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। थोक बाजार में जहां देसी गन्ना 100 में 10 मिल रहे हैं, वहीं हाइब्रिड गन्ना 100 में सिर्फ 4 मिल रहे हैं। लेकिन खुदरा बाजार तक आते आते यही कीमतें दुगनी हो गई हैं। दुकानदारों ने दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। गन्ने की मांग देवउठनी पूजा में सबसे अधिक होती है, क्योंकि बिना गन्ने के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में लोग मजबूरी में महंगा गन्ना खरीद रहे हैं। किसानों का कहना है कि बढ़े हुए भाव का फायदा उन्हें नहीं बल्कि बिचौलियों और खुदरा व्यापारियों को मिल रहा है। आवक ज्यादा होने से गन्ना बिका नहीं जाता। क्या भाव है पहले के भाव में, इस भाव में क्या अंतर है? बहुत अंतर है साहब। पहले क्या भाव था इस बार? पहले बिका 20 रुपए ना, अब बिक रहा है 10 रुपए ना। ज़्यादा गन्ना खरीदने आए थे, पिछली बार की तुलना में इस बार क्या भाव में तेजी और मृद्धि देखने को? तेज है। अरे अंतर क्या है, सब दाल रोटी कमा रहे हैं, बच्चों उनको पाल रहे हैं, बस यही है अपनी तो बस। बाकी गन्ना महंगा है कि सस्ता है? सस्ता है गन्ना, तो बाजार में लेने वाला कोई नहीं है, बस अब जो भाव मिल रहा है ठीक है। पहले कम बारिश हुई थी, इस बार जो अच्छी बारिश हुई उससे गन्ना अच्छा आया हुआ है। और मार्केट में 2 गन्ने देखने को मिल रहे हैं, तो कौन सा खरीदना जरूरी रहता है? ये जो पूजा में है जो जलता देसी गन्ना वही खरीदा जाता है। खरीदारी तो हम किसान से खरीदते हैं, खेतों। कहाँ से आता है गन्ना और ये त्योहार का क्या महत्व रहता है? ये हम तो ना से लाते हैं दतोदा गांव से। दतोदा गांव से गन्ना? हाँ, और अब के बहुत मद्दी है, माल बिक नहीं रहा है। इस बार मंडी में माल ही माल दिख रहा है, गन्ने बहुत दिख रहे हैं इस बार, तो इसलिए भाव एक सब दूर जा रहे हैं। वहाँ भी 100 रुपये के 5 मिल रहे हैं, किसी 150 के 5, कहीं 120 रुपये के 5। पिछली बार गन्ना खरीदा था और इस बार गन्ना खरीदे हैं, तो इस भाव में बहुत फर्क है ना, भाव में 100 रुपये का फर्क आ गया है। गन्ने में भी अंतर है? हाँ, गन्ने में भी अंतर है। गन्ने की हाइट कम है, छोटी का हाइट है। जो गन्ना बड़ा होना चाहिए तो वो गन्ना नहीं है। पिछली बार में और इस बार में बहुत ही अंतर आया है। पिछली बार जो कि 40 रुपये 50 रुपये का बिक गया था गन्ना है, वो आज 20 रुपये का बिक रहा है वो। और माल की आवक भी बहुत है, चारों तरफ गन्ने ही गन्ने हो रहे हैं। काले गन्ने तो अपने से महाराष्ट्र से आते हैं, खाते गाँव, और 2-3 गाँव ऐसे हैं जो मुझे अभी नाम ध्यान में आ नहीं रहा है, लेकिन महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा गन्ने आते हैं काले। भाव की बात की जाए तो वाले गन्ने और ये देसी गन्नों में क्या अंतर है? भाव की बात अपन की जाए तो देसी से डबल भाव में काले गन्ने बिकते हैं। जैसे देसी 10 रुपये रास का एक बिक रहा है, तो काला गन्ना 25 रास का एक बिक रहा है। 4 बजे से आए हैं, 200 गन्ने नहीं बिके हमारे। 200 गन्ने में कम से कम अभी 150 गन्ने पड़े हुए हैं अभी। क्या बस त्योहार पे बिकते हैं गन्ने? हर त्योहार पे गैस पे पूजा पाठ होती है, गैस पे बिकते हैं, इसके बाद में गन्ने कहाँ बिकते हैं? प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।